हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में 2.4 प्रैक्टिस सेट अच्छे से पूरा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा है ना, और मैंने कुछ समझो था वो मैंने तुम्हें घर पे करने बोला था। किया रहेगा सबने? कुछ डाउट तो नहीं रहेगा? कुछ डाउट है? डाउट है बाद में मिलो। अभी कुछ डाउट बाद में मिलो, ठीक है। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.5। अभी प्रैक्टिस सेट 2.5 किस बेसिस पर, मतलब क्या इसमें क्या हम सीखेंगे? तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ये इसको फर्स्ट लेसन का डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, क्रेमर्स रूल वाला है ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट अलग होता है, वो अलग है। ये आज हम जो पढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से कैसे रूट बदलता है, उसका नेचर क्या होता है वो भी पता चलेगा। यानी कुल मिला जुला के आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना प्रैक्टिस से 2.5, उसका सबसे मूल जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ना, वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो था ना, तुम लोग अब तक यूज कर रहे थे फार्मूला में, रूट में डाल रहे थे ना, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था? कुछ नहीं था, उसको ही बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? ट्रायंगल से। डिनोट किससे किया जाता है? डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्रायंगल कम डेल्टा ज़्यादा। ठीक है ऐसे, तो इस सिंबल से इसको दिखाया जाता है। अब इसकी वैल्यू से कैसे पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट का? तो अब देखो, अब दो चीज़ होता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, 1 2 4 5 10 हज़ार 5000 जो भी है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है। ज़्यादा हो गया ना, तो तीन कंडीशन हो सकता है। तीन कंडीशन में क्या है, या तो हो सकता है बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, या हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव हो। ये जो इन्होंने लिखा है ना, 0 इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब कुछ नहीं है। पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0, 0 होगा तो 0 ही है ना, निगेटिव होगा तो लेस देन 0। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उसके जो रूट हैं, क्या रूट समझ में आता है? रूट क्या होता है? अभी हम जो दो दो आंसर निकाल रहे हैं, एक्स की दो वैल्यू निकालते हैं ना, उसी को हम रूट बोलते हैं। 2.1 में पढ़ा था ना, ये इसका रूट है, मतलब क्या है? आंसर है। तो अभी हम देख रहे थे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दो आंसर मिल रहा है, एक्स का दो वैल्यू मिल रहा है, वही दो रूट है। तो वो जो रूट होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे, लेकिन अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल तो होंगे, इमेजिनरी होंगे नहीं होंगे ऐसा नहीं, मतलब इमेजिनरी होंगे ऐसा नहीं है, रियल होंगे। रियल मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट में, या फिर रेशनल इरेशनल जो भी आएगा, जो भी आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन अनइक्वल आएगा, अनइक्वल मतलब दो वैल्यू आती ना, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। अलग अलग आंसर मतलब कोई 3 और दूसरा 5, एक 3 आया एक 5 आया, या फिर हो सकता है एक 0 आया एक 3 आया, हो सकता है ना। अलग अलग आने का मतलब रियल और अनइक्वल, अलग अलग आया मतलब रियल और अनइक्वल। ये कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अगर 0 आ जाएगी तो रूट क्या हो जाएगा? रियल रहेगा बट इक्वल रहेगा। इक्वल समझ में आता है ना, दोनों रूट सेम। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसका आंसर सेम सेम आता है, देखा है कि नहीं देखा है? तो जब रूट रियल और इक्वल आए, इसका मतलब उनका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0। इसी का उल्टा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब रूट क्या है? रियल और इक्वल। एक रूट निकल गया तो दूसरा भी रूट सेम ही होगा, अगर ये 0 है तो। ठीक है, अगर 0 से कम है यानी निगेटिव है, इसका मतलब रूट क्या होगा?
रूट इज नॉट रियल, रूट क्या हो गया, नॉट रियल, रूट इज नॉट रियल, रूट ही नहीं होगा। ठीक है, वो देखो तुम्हें यहाँ पर 2.5 स्टार्ट करने से पहले एक प्लीज रिमेम्बर, अरे लेट्स रिमेम्बर है, देखो उसमें देखो पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ये वाला 0 है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड, अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम होगी देन द रूट विल बी रियल, रूट विल बी नॉट रियल। आई बात समझ में? तो ये याद करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं। याद क्या करना है तो समझ में आ ही गया ना, पॉजिटिव होगा तो रियल और अनइक्वल, 0 हो गया मतलब रियल और इक्वल, हाँ, और लेस देन 0 हो गया मतलब नॉट रियल, बस। तो यहाँ हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बताया, आप सेकेंड पॉइंट देखो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं, ये जो आया है ना, ये जो रियल अनइक्वल रियल इक्वल ये जो आया है, ये कुछ नहीं है बल्कि नेचर ऑफ रूट है। क्या है, नेचर ऑफ रूट, मतलब हमें रूट नहीं पता लेकिन रूट का नेचर पता है। रूट नहीं पता, रूट के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ वो जो भी रूट आएगा वो रियल होगा और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, नेचर पता चला, लेकिन क्या आंसर मिला, नहीं, यानी रूट नहीं है, उसका नेचर है ये। ठीक है, तो ये नेचर क्यों जरूरी है, हम इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को जब करेंगे ना तो ये नेचर क्यों जरूरी है पता चलेगा। ठीक है, और ये नेचर कैसे पता चलता है, क्या चीज़ चाहिए हमें नेचर समझने के लिए, ये चाहिए इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो भी होगी उससे हमें उसका नेचर पता चल जाएगा। यानी नेचर समझने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। ये ग्रीक लेटर है जो जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखो, अब तक हम फार्मूला मेथड में क्या करते थे, फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बराबर, ये क्या था फार्मूला। ठीक है, अब इससे जो दो वैल्यू निकल के आती थी वो दो वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू थी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बराबर, और दूसरी वैल्यू क्या थी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर ना, यानी एक प्लस में थी एक माइनस, फार्मूला। ठीक है, यही तो है, इसी को हम बोलेंगे आज से अल्फा और इसी को आज से बोलेंगे बीटा। समझ में आई? तो रूट, दो रूट आता है हमेशा, कितना रूट आता है, दो रूट में से पहले रूट को पता ही है, सॉल्व करके दो आंसर आता है ना, तो एक आंसर को बोलने वाले हैं अल्फा और दूसरे आंसर को बोलने वाले हैं बीटा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सर पहले वाले को ही अल्फा बोले क्या दूसरे, ऐसा कुछ नहीं, किसको भी अल्फा बोलो किसको भी बीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें से एक अल्फा बोला जाएगा एक बीटा, अगर एक को अल्फा बोला तो दूसरा बीटा हो जाएगा, दोनों अल्फा दोनों बीटा नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। क्या है, तो अब से ध्यान में रखना, जो भी तुम्हें आंसर आता है, अब हम लोग आंसर कैसे लिखते थे, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 3 ऐसा करके लिखते थे ना, देखो याद आ रहा है क्या, ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी कैसा होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 एंड करके लिख सकते हो, या बीटा इज इक्वल टू 3 ऐसे, मतलब एक रूट ये है दूसरा रूट ये, ऐसा, मतलब दो रूट को दिखाने के लिए हम दो अलग अलग नाम यूज करेंगे, एक का नाम होगा अल्फा एक का नाम होगा बीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये कौन सा पॉइंट था, ये था फर्स्ट पॉइंट, अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर हुआ? अब जब इन्हीं दोनों को सॉल्व करोगे ना,
मान लो मुझे दोनों रूट का सम चाहिए, दोनों रूट का, इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है मुझे चाहिए, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। अब उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना है, लेकिन हम उसको जरा सॉल्व करेंगे। देखते अल्फा क्या है बोलो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है अल्फा। प्लस क्या है बीटा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर। अब 2a कॉमन, तो 2a सेम रखो। अब माइनस बी, अब ऊपर जो भी रहता है एक साथ ऐड हो जाता है ना, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये प्लस है ना, प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। और ये नीचे क्या हो गया 2a। अब अगर ध्यान दो तो ये प्लस में है और ये तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस बी माइनस 2b माइनस 2b, और नीचे क्या है 2, तो 2 कट, क्या आंसर आया, एक नंबर। तब जाके हमें ये फॉर्मूला पता चला कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। याद रहेगा, भूल जाओगे, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं करके दे रहा हूँ। हाँ ये हमको सीधा ये याद रखना है, लेकिन ये कैसे आया ये डाउट होता है ना, तुम में से नहीं क्या किसी को डाउट? हाँ वेरी गुड, तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी तो कुछ नहीं। राइट, मैथ्स में जब तुम्हें लॉजिक नहीं पता तो कैसे मैथ्स कर रहे हो तुम लोग। मैं जब पढ़ रहा था ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो मैं सोचता था कि कैसे माइनस बी अपॉन ए होगा, और तब जाके ना मैं, एक मिनट में ये देखो, तब जाके मैं इधर ध्यान दिया, कहाँ ध्यान दिया, हाँ ये देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों को एक साथ सॉल्व किया, प्लस माइनस कैंसिल, देखो वही है ना जो अभी किया मैंने, माइनस 2b अपॉन 2 है, 2 कैंसिल आ गया, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। समझा? तो आपसे कोई पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो बोलने का माइनस बी अपॉन ए, प्रूव करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट हो गया ना, इसे क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ रूट। एक और चीज होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अब तुम्हें पता ही है अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी इधर करा हुआ है, तो तुम लोग पेज नंबर 46 में देख सकते हो। देखो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा, नीचे देखो 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, नीचे आ गया 4 ए स्क्वायर, ऊपर एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है। किसका पैर लग रहा है, अभी वो ऐसा जाके ऐसा हो गया, हिला कैसा, वो चालू है ना सही से, ओके। तो अब देखो एक ऊपर क्या है, एक a प्लस बी और इधर क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला पढ़ा है ना 8वीं में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस बी प्लस वो है ना, देखो ना प्लस, ये प्लस में है और ये, तो ये ए प्लस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर है ना, माइनस ये पूरे का स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर और इधर भी बी स्क्वायर है और वो भी माइनस है, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो देखो वही तो हुआ, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो कौन बचा 4ac, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, ए के नीचे ए के ऊपर कैंसिल, तो क्या आंसर आया, c अपॉन ए। क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर देखो दिखेगा, तो अल्फा और बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो ये दोनों मैंने प्रूव करके बता दिया। तो ये था हमारा लेट्स रिमेंबर का, मैंने फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ा दिया, सेकंड पॉइंट भी पढ़ा दिया, थर्ड पॉइंट भी पढ़ा दिया, फोर्थ पॉइंट थोड़ा समय है पढ़ने के लिए, उसको मैं इसको सॉल्व करने के बीच में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए जो जरूरी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब तक वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो हमें 2.5 के लिए किसकी हाई करे,
जिसके लिए 2.5 के लिए जो चीज़ जरूरी है हमने आज कर लिया है, उसको वापस से पढ़ा रहा हूँ। देखो इस 2.5 में सबसे मेन एस्पेक्ट जो आज हम पढ़ने वाले वो है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या देखा था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा। अगर 0 से बड़ी होगी तो रूट रियल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। अगर 0 से कम होगी तो रियल ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रूट 2 होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो एक को अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे। अगर इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा सी अपॉन ए। यानी एक चीज़ मालूम है क्या, ये तुम्हें छोटा मोटा चीज़ लग रहा है। मैं कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो 2a² माइनस 4, इधर x ले लो, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा है। मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 3। अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी नहीं किया ना, सिर्फ मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली ना। बिना सॉल्व किए मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी मेरा रूट आएगा उन दोनों रूट को प्लस करके कितना आएगा, तो उन दोनों को रूट को प्लस करके माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो माइनस बी तुम्हारे पास है, माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ -4 अपॉन 2, यानी माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2। यानी मुझे दोनों रूट को, जो भी मेरा आंसर आएगा वो दोनों आंसर को मैं जब प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए। ये मुझे बिना आंसर निकाले पता चल गया, सिर्फ क्वेश्चन से। समझ रहे हो किस हद का वो लेवल है इसका, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। तो ये भौकाल है। यही नहीं, मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि दोनों रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, तो दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके मिलेगा सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए सब पता है हमें 3/2। बिना सॉल्व किए बिना रूट निकाले मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों रूट इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, या उनका आंसर क्या होगा, सब बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। ये तरीका है कौन सा, कहाँ से आया ये तरीका, डिस्क्रि जो तुम ना होते ना, डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता तो ये सब कुछ मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज रखा है विच इज़ 2.5। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं आगे और अब आज ये अपना एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर 2.5। सो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखो तीनों जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है दैट इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो तीनों क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे एक्टिविटी है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है। तो आपको ये समझना चाहिए अच्छे से पहले तो देखो इजी भी है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, वही जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने क्या किया उसको b² माइनस 4ac। अगर मान लो b² माइनस 4ac की वैल्यू 5 है और दूसरी कंडीशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू -5, तो उन्होंने कितने कंडीशन दिए, 2, एक और एक 2, ठीक है। तो अब दोनों कंडीशन का क्या रिजल्ट आएगा, तो नेचर बताना है इनका, क्या बताना है, तो ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए ना, मैंने अभी जस्ट बताया है। 0 से ज़्यादा है, 5 क्या है 0 से, और ये -5 क्या है 0 से कम, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बताया है ऑलरेडी। रियल एंड अनइक्वल क्या है, और ये क्या है नॉट रियल। क्लियर, ये इजी था। सेकंड वाला देखो, उन्होंने सम ऑफ रूट दे के रखा है, अभी मैंने सिखाया सम ऑफ रूट मतलब क्या, सॉल्यूशन। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, ये ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पर है क्वाड्रेटिक, हाँ
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है? माइनस, अच्छा 5 दिया या यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 5 बराबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? अब ये मैंने बोला था ना, जो पॉइंट नंबर देखो, लेट्स रिमेंबर का पॉइंट नंबर 4 वो बोला था मैं सिखाऊंगा। अब इसका काम है, जब आपको सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तब आप इक्वेशन बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये है फार्मूला। ये सब लोग लिख के रखना, पांचवा पॉइंट। हाँ, पांचवा नहीं सॉरी, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए। क्या चीज़? कौन सी दो चीज़? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। बोलो, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर आपको सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा दिया है तो आप उसकी वैल्यू सीधा यहाँ और यहाँ डाल दो, इक्वेशन तैयार। तो मुझे बताओ, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? -7। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला का माइनस है इधर का और ये माइनस इधर का, और एक्स हो गया है ना, प्लस अल्फा बीटा क्या है? इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगा? माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ये बॉक्स वाला है, एक्टिविटी में सॉल्व नहीं करना होता। आप देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो वही आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो 5 है वही आया है। और बीच में क्या आना चाहिए? सम ऑफ रूट आना चाहिए। तो सम ऑफ रूट क्या आया है? -7। अब -7 यहाँ +7 कैसे हो गया? क्योंकि फार्मूला में माइनस है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। क्लियर? तो अगर आपको मैं यहाँ पर -7 की जगह कुछ और वैल्यू दे दूँ और यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे दूँ तो क्या आप उसको इक्वेशन बना सकते हो? कुछ नहीं करना, बस वैल्यू इधर डाल देनी है। क्लियर? मान लो यहाँ सम ऑफ रूट है 5 है ना, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट है 2, तो क्या इक्वेशन बनना चाहिए? हाँ, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो भी आता है ना, देखो एक चीज याद रखो, सम ऑफ रूट जो भी रहेगा उसका उल्टा। जैसे -7 है ना, तो भी +7। अच्छा, यहाँ मैंने 5 दिया था, -5। सम ऑफ रूट का उल्टा बीच में आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट का सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पर उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि फार्मूला में माइनस है ना, तो अगर ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस, यानी इसका जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा ये। तो इसलिए ध्यान में रखो उस चीज़ को कि उल्टा करना ही है। ठीक है, -7 था +7 हो गया, अगर 5 रहेगा तो -5 हो जाएगा। तो ध्यान में आया? समझ याद रहेगा कि नहीं वो बताओ। तो ये था अपना सेकेंड वाला। अभी हम करेंगे कौन सा? तो थर्ड क्या है बताओ? अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दी। हाँ, अब देखो, अब उल्टा किया, अब इक्वेशन दे दिया है और प्रोडक्ट और सम पूछ रहा है, कर लेंगे। तो पता है हमें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये इक्वेशन हमें दिया है, अब इस इक्वेशन को क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा। मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला मालूम ही है ना? क्या फॉर्मूला? -b अपॉन a, और ये c अपॉन a। तो -b मतलब क्या? यहाँ देखो, यहाँ से देखो, माइनस, अभी देखो ना, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ तुम लोग जो भी होता था उसका उल्टा करते थे, तो अगर यहाँ से मैं यहाँ आऊंगा तो वापस उल्टा ही करना पड़ेगा ना, +7 को -7। तो यहाँ पर -4 है, तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2। तो देखो माइनस माइनस तो 4/2 क्या हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 2। ठीक है, ऐसा मत बोलना अरे भैया ये यहाँ तो -4 था सर, आपने बोला उल्टा करो तो +4 आना चाहिए, 2 कैसा आया? क्यों? क्योंकि यहाँ x, यहाँ a की वैल्यू क्या थी? 1, लेकिन यहाँ a की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है ना? हाँ। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? c अपॉन, तो c की वैल्यू क्या है? -3/2। ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखो दोनों वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आया और अल्फा इंटू बीटा क्या आया। क्लियर हुआ? बस यही लिख कर आ जाना एग्जाम में। ये आएगा कितने मार्क्स के लिए?
1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स। ऐसा तीनों नहीं आएगा, कोई आएगा 1, डर लगे 3 मार्क्स। अब ये टेक्स्ट बुक में कर लो, बाद में नोटबुक में करना। पॉज करो। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले ना हम एक थोड़ा बहुत एक वापस से कुछ वैल्यू दूंगा मैं, उससे तुम लोग बनाओ, इक्वेशन बनाओ, ठीक है? थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दिमाग में, ठीक है? चलो, मैं अल्फा क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू 2 रखता हूँ, बीटा की वैल्यू 5 रखता हूँ। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या हुआ। एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -5 है। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगा, और मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बताओ। ऐसा भी तो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कौन नोस? तो बताओ जल्दी फटाफट, इक्वेशन क्या बनाओगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इक्वेशन x² - 2x - 5 = 0। हाँ, इक्वेशन क्या है? x² - 2x - 5 = 0। गलत, सही है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सही है, सही है। अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा, नहीं तुम लोग लिखते ना, आंसर आए -10। देखो यहाँ पर फटाफट सॉल्व करना था, लिखना जरूरी नहीं था। अब देखो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये अपना फॉर्मूला है। तो x² की जगह x² ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखते हैं, 2 प्लस -5 -3। अरे देखो 2 प्लस -5, 2 -5 -3। अब अल्फा इंटू बीटा, 2 5 10 माइनस आ गया। तो अब यहाँ पर देखो माइनस ऑफ -3 प्लस ऑफ -10, क्लियर? तो क्या 10, अबे ये गलत बोला क्या? गलत है, तुमने -5 बोला था ना, तुमने -5 बोला था ना इधर। हाँ वो गलत है, तो इसका आंसर आएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x, है ना, और -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ पर सचिन तुमने क्या बोला था, -5, वो गलत है, क्योंकि -5 नहीं लिखना है, बीटा की वैल्यू नहीं डालनी थी। हाँ, तुमने यहाँ 2, ओ ये 2 इधर डाल दिया, ये 5 इधर डाल दिया। अरे भैया, अल्फा और बीटा नहीं डालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा डालना है। भाई पहला ही क्लियर हो गया, तुम्हें क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, करो सॉल्व, क्लियर हो। एक और दो, मतलब ऐसा अभी अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू क्या होगी? 3। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, और एक्स इक्वेशन क्या होगा? x² - 0x -0x चलो ठीक है, तो -3 प्लस 3 क्या हो गया? 0, और अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 3 -9। अब इक्वेशन क्या है, यहाँ ध्यान समझने पे ध्यान समझ कर रहे हो ना, करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बताओ x² तो सेम, अब अल्फा बीटा क्या है? 0, तो -0x प्लस अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर -9 इक्वल टू, अब ये पूरा 0 है ना, तो ये हटा दो, तो क्या हो जाएगा? x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, x² - 9 इज इक्वल टू 0, इसको जरा सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, x इज इक्वल टू 3 या फिर -3। देखो वही तो था, 3 और माइनस, पूरा कनेक्ट हो रहा है क्या? ये रूट ही है, आंसर है, आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं हम।
तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर 2.1, 2.2, 2.3, 2. इसमें सर जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट नंबर कैसे आ पाता है, इसको काफ़ी सोचना पड़ता होगा ना कि यही क्वेश्चन बनाओ तभी आंसर सही आएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आंसर हमें पता है। अब अगर हमें ये आंसर चाहिए तो यही आंसर वाला एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बन गया क्वेश्चन, इसी को एक्सरसाइज में डाल देंगे, आंसर यही आ जाएगा। तरकीब समझो, ये पूरा एक सर्कल है। रूट से इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन से रूट निकाल सकते हो, सब कर सकते हो। ये कनेक्टिंग, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो चैप्टर है ये कनेक्ट करता है सबको, ठीक है। क्लियर हुआ ये? जिसको नहीं आया एक बार सॉल्व करो, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, उससे तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो, हाँ चलो सॉल्व करो इसको। अल्फा प्लस बीटा के ये देखो, जल्दी सॉल्व करो, कोई आंसर बताएगा नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया और अल्फा इंटू बीटा कितना आया? एक जन को आया आंसर, और किसका आंसर? आ गया आंसर। और किसको आया? अमित आ गया आंसर। ऋतिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। ABC निकालो माइनस, सब मालूम है। आ गया ना, बोलो समृद्धि बता। अल्फा प्लस बीटा कितना आया तेरा? अल्फा प्लस बीटा समृद्धि बोल रही है 4, अल्फा इंटू बीटा ठीक है, तुमने 4 बोला है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 5। चलो चेक करते हैं ये सही है कि गलत, ठीक है। देखो अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन में क्या आएगा? माइनस ऑफ -12 अपॉन 3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 अपॉन 3 क्या हो गया? 4। यानी ये आंसर क्या है? करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी कितना है? 15, ए कितना है? 3। तो 3 5 जा 15, यानी ये भी आंसर क्या है? करेक्ट। देखा, सिंपल है, हार्ड है? कुछ इजी, मतलब कुछ हार्ड नहीं है। एक और एक्स स्क्वायर प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा, बताओ। धैर्य रखो, धैर्य रखो, सबको सॉल्व करने दो। आ गया आंसर? 1 2 3 को आ गया, और किसी को? 4 को आ गया। हाँ हाँ समझा। 5 को आ गया, 6 को आ गया, 7। अब इधर किसी को आया? इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जनरल फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 25 इक्वल टू 0 बराबर। अब इससे हमें ABC की वैल्यू आ जाएगी। तुम क्या बोले थे वैल्यू, बोलो। ये अल्फा प्लस बीटा 25 है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू 0 है। तुम्हारा उल्टा आया। हाँ समृद्धि बोल रही है 0 और 25, ठीक है। देखते कौन, देखते 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 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सुनो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी मतलब बी क्या है? 0। माइनस ऑफ 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए। तो सी क्या है? -25 अपॉन 1। तो इसका आंसर आएगा -20, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर आएगा -25। सही है, वाह वेरी गुड। यही तो बात है ना,
जनरल फॉर्म में निकलेगा फिर भी हो जाएगा ना, 0 आ गया तो। देखो तुमने ना एक मिनट इसको बी समझ लिया, एक्चुअली ये सी है। एक्स के साथ जो होता है वो भी होता है ना, ये तो बिना एक्स का था तो सी हो गया। तो समझा, कोई डाउट है? नहीं सर, क्या मतलब गलत हो रहा है तो ये कर दो। अब एक्सरसाइज करना है कि नहीं? सर होमवर्क दे देना एक्सरसाइज। कंसेप्ट लेकिन क्लियर हुआ ना? बस 5वां सम मिला। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बता देता हूँ फटाफट, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नहीं ये क्या है, ये तो पार्ट है, वो पीछे मत दे, वो बहुत हार्ड है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी। और ये हमने 2.4 में किया था ना, पहले हम क्या करते, कंपेयर करते थे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे। चलो फिर वही तो करना है, और क्या करना है। पहले मैं करके दिखा, कौन सा करूँ? थर्ड करता हूँ। चलो फर्स्ट करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर अब क्या निकालना है, ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर, ए क्या है ए 1, सी क्या है -1 है ना। 7 का स्क्वायर 7 सते 49, माइनस माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 आ गया ना। अब इसको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, उन्होंने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, बता दिया, खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं। ये इसको डिस्क्रिमिनेंट की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है अभी थर्ड वाला करूँ क्या? नहीं सर, थर्ड वाला, थर्ड रूट देख के तुम्हारा सर बहुत इजी है, मैं चिल्लाऊं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग वाली लाइन है ना, तो a क्या मिलेगा √2, b क्या मिलेगा, c क्या मिलेगा 2 √2। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है √2, c क्या है √2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 2 जा √2 इंटू √2 2, तो 16 माइनस 16। अरे भैया अच्छा एक बात बताओ, इसका इसका वैल्यू 0 से बड़ा है ना, तो नेचर समझ में आया है ना, इसका नेचर रियल एंड अनइक्वल। अब देखो तुम बोलोगे सर 0 भी आता है, देखो इधर 0 आया है, तो इसका आंसर है ना सेम सेम आएगा। तुम्हें चाहिए तो निकाल के देख लो, ये मुझे लगता है 2.1 क्योंकि जैसा भी लग रहा है। 2 पॉइंट इसकी तरह, ठीक है जाने दो, इसकी वैल्यू 0 आई है, मतलब ये दोनों, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम सेम आएगा। ठीक है, ये कर लोगे ना, कुछ हार्ड है तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को आ जाएगा पूरा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी तुमने किया सेम टू सेम 3 में भी करना है, बस उसके बाद एक और लाइन ऐड हो जाएगा। क्या, अभी देखो अगर 53 आया था तो 53 मतलब नेचर क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल। 0 आया मतलब नेचर क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। बस वही लाइन क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नेचर ऑफ रूट बताओ। क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे
स्वरूप ठहरवा, तो स्वरूप कैसे निकलेगा? अब तक जो किया ना वो करना ही पड़ेगा, लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना। कर लोगे क्या? अब तक जो भी किया था ना वैसे ही करो। तो अब यहाँ पे लास्ट लाइन एक काम करो, सॉल्व कर लेते हैं। कोई कौन सा? सेकेंड वाला, सेकेंड चलो। 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग वाली लाइन तो लिख लोगे ना, ये लिख लिया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 2। कोई डाउट? अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, b क्या है? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू जा 8 टू जा 49 में 16 गया, 7 में जगह 3, 4 में जगह 3, 33, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 33 है। सिंस ऐसा करो, हाँ सिंस उल्टा, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन, देयरफॉर द नेचर ऑफ, क्या लिखोगे? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स दो है ना, इज थोड़ी आर रियल एंड अनइक्वल। कोई डाउट है? बस यही लाइन ऐड करना है बस तुम्हें। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 2 में करते ही थे ना, उसके बाद ये दो स्टेटमेंट, ये दो किसका? सिंस मतलब क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, देयरफॉर मतलब इसलिए, और सिंस मतलब क्योंकि ये 0 से बड़ा हो गया, इसलिए जो नेचर होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। सिंस तब लिखते जब हमें कोई चीज़ें पता चल गई है या हो चुका है, जो ऑलरेडी है। और देयरफॉर कब लिखते हैं? जब हमने किया, हमें पता चला अभी, है ना। ऑलरेडी देखो सिंस जो होता है ना वो गिवन से आता है, गिवन से जो दिया हुआ हो वो सिंस बोलते हैं, और जो देयरफॉर है वो हम प्रूव करते हैं वो होता है, ठीक है। अब कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे ना? चलो अभी हम देखते क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो ये जो अभी मैंने तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, सेम वही है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स दिया है, रूट दिया मतलब अल्फा और बीटा दिया है, आपको क्या बनाना है? इक्वेशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का क्या है? 0 एंड 4, ये क्या दूसरा तीसरा लेता है, तीसरा हाफ एंड माइनस हाफ, कोई दिक्कत? तो अब देखो पहले तो इस जो दोनों रूट है ना, इसको अल्फा और बीटा नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू, कोई डाउट? तो इक्वेशन बनाने के लिए भैया डायरेक्ट इक्वेशन बना दोगे क्या? x² प्लस, अरे सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे, पहले ये दोनों वैल्यू तो पता रहनी चाहिए। तो क्योंकि हमने अल्फा और बीटा कर दिया ना, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? हाफ प्लस माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, 0। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा हाफ माइनस हाफ, 1 1 जा 1 माइनस में 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा 0 मिला, ये क्या आ गया? और अल्फा बीटा कितना मिल गया? किसी को डाउट है 0 कैसा आया? देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव यार कट गया, 0 हो गया, इतना दिमाग लगाओ। ये देखो ऐसा और अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्योंकि दोनों वैल्यू मिल गई, अब सिंस ये सिंस ऐसा नहीं, एक लाइन लिखो, ऐसे लिखो, देयर सिंस, क्या पूछा था उन्होंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड, वो 5th पॉइंट क्या है जरा देखो। हाँ, या तो ऐसे डायरेक्ट लिखो, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है? सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अच्छा यहाँ पर वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया 0 और ये कितना आया -1/4। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 0x है ना, तो ये हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये आंसर है, ये इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। तो तुम लोग लास्ट लाइन में लिख सकते हो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, एक लाइन में फाइनल में, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। अब देखो कुछ डाउट नहीं है, अल्फा और बीटा दिया है, तुम्हें क्या करना है, एक बार उनको सम निकालना है, एक बार उनका प्रोडक्ट निकालना है, और ये सम और प्रोडक्ट कहाँ यूज होंगे, उनके ही फार्मूले में, उनका जो फार्मूला है ना वही। अब कौन सा करूं, क्या है फोर्थ, चौथा का चौथा, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। यहाँ पर वापस से वही, एक को अल्फा और एक को, क्लियर, जहाँ स्क्वायर आता है वहाँ रूट आता ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके ऊपर है, स्क्वायर के ऊपर है, तो रूट तो आएगा ही, डरो मत, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है। ठीक है, अब तक तू 2.5 पे पहुंच गया, अब तक तुझे क्या इम्पॉसिबल लगा, तू हार्ड बोल सकता है, इम्पॉसिबल क्या होता है। ओके देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस, अरे सॉरी क्या है, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। इस समय रूट वाले में तो सीधा ही देखो ना, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, क्या है रूट से डर रहा है, 2 प्लस 2, ठीक है। अब अल्फा और बीटा क्या हो गया, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस, अब वापिस से a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 माइनस, अब बोल रूट हार्ड है, नहीं थोड़ा अभी तो वो मन में बैठा देगा ना तो नहीं होगा, इसको बोल के क्या फालतू है, मैं मुझे आ जाएगा ऐसा, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव हो। हाँ देखना, देख ले दिमाग में आ रहा है, रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा, जो भी मन में आ रहा है उसको निकाल दे बाहर, ऐसा मन में डर मत बैठा कि अरे मैथ हार्ड है या रूट आएगा, तो रूट में तेरे को डर लग रहा है तो रूट वाला ही सारा सम कर देख, रूट से फिर ऐसा लगेगा, हाँ अरे क्या फालतू, देख नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 1 जा 4, रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाता है, तो 4 5 जा 20। हाँ अगर अलग अलग हुआ, मान लिया 3 है तो रूट वाला से मल्टीप्लाई होता है, ये तो पक्का है। तो अभी देख 5 3 जा, तो ये रूट में ही रहेगा लेकिन 15 हो जाएगा। अच्छा एक्चुअली पता है ये यही होता है हर बार, पिछली बार क्या बोला था तूने, रूट 5 बोला था ना, तो ये रूट, अब मुझे बता 5 5 जा, अच्छा 25 का रूट क्या होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि यहाँ 5 लिख दिया, मैंने पिछली बार में डायरेक्ट बोला था, लेकिन वो तू अपने दिमाग में समझ कि ये रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, फिर चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग, अगर अलग अलग भी होगा तो 3 5 जा 15 आ जाएगा, रूट 15 आ जाएगा, समझे, ऐसा डर नहीं बैठाने का। रुक रे, हुआ ही नहीं वो, कहाँ तू, अरे हुआ ही नहीं सॉल्व, कहाँ सॉल्व हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ क्या है अल्फा प्लस बीटा, 4 है ना, ये तो हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore the quadratic equation is
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड नहीं है यार, कुछ ऐसा डरो भी मत तुम लोग, ठीक है। फॉल्स। सर 5 वाला राइट